Hello friends, welcoming you all to my new session of cutting tool हैक्सो। ओके, आज हम पढ़ेंगे हैक्सो के बारे में। ठीक है, ये एक ऐसा कटिंग टूल है जो हर घर में ये पाया जाता है, हर एक जगह में ये इसको बहुत ही यूज होता है, हर एक फैब्रिकेशन शॉप में, हर जगह में इसका बहुत ही यूज होता है। लेकिन क्या वो सबको पता है हैक्सो फ्रेम के बारे में? क्या हैक्सो फ्रेम होता है, इसका ब्लेड को किस तरीके से हम सेटिंग करते हैं, ये एक्चुअली किस तरीके से, इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस होना चाहिए, और ये प्रिकॉशंस हम लेंगे, कौन सा हम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे जिससे हमको ये बेटर कटिंग प्रोवाइड करेगा विदाउट ब्रेकिंग ऑफ आवर ब्लेड्स। ओके, ये एक फीटर को अच्छी तरीके से लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, चाहे किसी को पता हो या ना हो, लेकिन ये फीटर को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ओके, चलो आज हम कटिंग टूल हैक्सो के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ते ये सेशन में, कैसे हैक्सो फ्रेम एंड हैक्सो ब्लेड किस तरीके से इसका डिजाइन किया गया है और क्या क्या शॉप है, ये सेशन में हम अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, जो भी फिटर स्टूडेंट इसको देख रहे हैं इसको ध्यान से देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि मैं हर एक लाइन से क्वेश्चन आता है, इसलिए बहुत मेहनत करके मैं हर एक लाइन को उठा के यहाँ पे लिखा हूं। चलो हैक्सो के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे हैक्सो क्या है। हैक्सो एक कटिंग टूल है। ठीक है, हैक्सो क्या है? हैक्सो एक कटिंग टूल है जिसमें से हम हैक्सोइंग करते हैं। हैक्सो एक कटिंग टूल है, इसको यूज करके जो हम ऑपरेशन कैरिड आउट करते हैं उसको हम हैक्सोइंग बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा हैक्सोइंग टर्म। ठीक है, एक फीटर को पता होना चाहिए। अच्छा देखिए, हैक्सो क्या है ना, तो हैंड हैक्सो इज यूज्ड अलोंग विथ ए ब्लेड टू कट मेटल ऑफ डिफरेंट सेक्शन, स्लॉट्स एंड काउंटर्स। ठीक है, जो भी हो, हैक्सो मतलब हम हैक्सो उसके साथ हैक्सो ब्लेड, ये दोनों को हम कंबाइन करके यूज करके सेटिंग करके हम डिफरेंट कटिंग ऑपरेशन हम कैरिड आउट करते हैं। एंड ये हमारा फास्ट कटिंग होता है। याद रखिए, हैक्सोइंग हम पहले स्टार्टिंग में ही हम करते हैं। ठीक है, जो मेजर रफ मेटल से, जो एक्सेस मेटल से उसको मार्किंग करके पहले हम हैक्सोइंग करते हैं। आई थिंक हैक्सोइंग एंड हैक्सो आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम देख लेते हैं, जिसको हम होल्ड करके हम जिसको सॉइंग करते हैं उसके बारे में तो जानना चाहिए ना। यस, नो डाउट, एब्सोल्युटली। फ्रेम देखिए, फ्रेम क्या है? ये बहुत ही मेजर पार्ट है। ये पूरा का पूरा ये पार्ट आप देखिए, इसको हम पूरा का पूरा हम फ्रेम बोलते हैं, इसको हम हैंडल बोलते हैं। ये ब्लेड होता है एंड ये विंग नॉट होता है। इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार आया है, मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये विंग नॉट है एंड ये एडजस्टेबल लेंथ, ये लेंथ एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए। एंड ये पे ये फिक्स्ड ब्लेड होल्डर है, ये एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है। ब्लेड होल्डर दो होता है, एक तो ये तो फिक्स्ड होता है एंड ये एडजस्टेबल होता है। विंग नॉट को हेल्प करके, विंग नॉट को मूव करके हम इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ब्लेड को फिटिंग करने के बाद ये हो गया उसका मेजर पार्ट्स। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसमें से कोई समझने की बड़ी बात नहीं है। ये है फ्रेम। देखिए, फ्रेम दो टाइप का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए। फ्रेम दो टाइप का होता है, एक तो सॉलिड होता है, पूरा का पूरा सॉलिड होगा, इसमें से कुछ भी हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ये ऑलरेडी प्री डिजाइंड होकर आएगा। एंड एडजस्टेबल फ्रेम क्या होता है, इसको हम एडजस्ट कर पाएंगे। एंड ये दो टाइप का होता है, देखिए, ये कि फ्लैट होता है एंड ट्यूबुलर होता है। फ्लैट टाइप का क्या खासियत होता है ना, ये डिफरेंट स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ब्लेड को ये फिक्स कर पाएगा। एंड ट्यूबुलर टाइप क्या करेगा ना, मोस्ट कॉमनली यूज टाइप प्रोवाइड्स बेटर ग्रिप कंट्रोल व्हाइल सोइंग। एंड ये सॉलिड फ्रेम क्या करेगा, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ब्लेड ऑफ ओनली फिक्स। देखिए, ये फ्रेम हमारा दो टाइप का हो गया, एक तो सॉलिड एंड एक एडजस्टेबल। ये जो नोट्स मैंने दिया हूं आप उसको देख लीजिए। ठीक है, जो मैंने अभी पढ़ के आपको सुनाया। ये सॉलिड फ्रेम क्या होता है ना, ये सॉलिड इसका ये ऑलरेडी प्री डिजाइंड होता है, इसमें ओनली हम ब्लेड फिक्स करेंगे, ये ओनली पर्टिकुलर टाइप का ब्लेड ये फिक्स कर पाएगा। ठीक है, इसमें से हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे, कोई भी एडजस्टेबल कोई भी चेंजेस हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी प्री स्टैंडर्ड ब्लेड को ये इंसर्ट कर पाएगा सॉलिड फ्रेम। लेकिन एडजस्टेबल फ्रेम क्या होगा ना, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कन्वीनियंट ये हमारे लिए इसीलिए होता है क्योंकि इसको हम एडजस्ट कर पाएंगे। एंड ये दो टाइप का मार्केट में ये मिलता है, दो टाइप से। एक होता है डिफरेंट स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ब्लेड कैन बी फिक्स, जो फ्लैट टाइप में, इसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड लेंथ हम फिक्स कर पाएंगे। ठीक है, एंड ट्यूबुलर टाइप होता है जो कि मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? वो ट्यूबुलर टाइप है। एंड क्यों हम इसको मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं ना, ये बेटर ग्रिपिंग प्रोवाइड करता है एंड बेटर कंट्रोल इसमें हमारा
हो पाता है। ठीक है, इसका डिजाइन ऐसा है कि इसमें बेटर ग्रिप हमको मिलता है एंड बेटर सॉइंग रिजल्ट हमको मिलता है। कौन सा? ट्यूबुलर टाइप। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच फ्रेम इज मोस्टली यूज्ड इन आवर जनरल पर्पज। ठीक है, ये फ्लैट टाइप एडजस्टेबल होकर भी ये जनरल पर्पज चूज मत करिए। ठीक है, अगर ट्यूबुलर है तो ट्यूबुलर चूज करिए, अगर ट्यूबुलर नहीं है, आप एडजस्टेबल ओनली दिया गया है तो एडजस्टेबल आप चूज करिए। लेकिन एडजस्टेबल ट्यूबुलर टाइप मोस्टली ऑप्शन में दिया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम हैक्सो क्या है, हैक्सोइंग क्या है, हैक्सो फ्रेम क्या है, कितने टाइप का होता है, जनरल पर्पज में कौन सा फ्रेम यूज होता है, ये सारे चीज हम यहाँ पे समझ गए। ठीक है, आई होप एवरीथिंग आर क्लियर हियर। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम देखेंगे हैक्सो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, वो है हैक्सो ब्लेड। इसका बारे में अभी बहुत सारे कुछ हमको पढ़ना है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, हर एक लाइन को देखिए, स्किप मत करिए। मैं जो भी बोलते जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, मैं नोट के साथ साथ आपको समझाते जाऊंगा। हैक्सो ब्लेड पहले हम देखेंगे, ये हैक्सो ब्लेड एक्चुअली किस में बनता है। ठीक है, इसको आप देख, ये हैक्सो ब्लेड मोस्टली बहुत जगह में बहुत सारे कुछ मटेरियल दिया होगा, लेकिन आप मोस्टली दो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू नीमी बुक्स, जो कि लो एलॉय स्टील है एंड हाई स्पीड स्टील है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये लो एलॉय स्टील एंड हाई स्पीड स्टील, ये दोनों मटेरियल आप याद रखिए। एंड ये हैक्सो ब्लेड कैसा है ना, हैक्सो ब्लेड बहुत ही, इट इज ए थीन नैरो ब्लेड, हैज सम टीथ एंड 2 पिन होल्स एट द एंड। ये कुछ नहीं, इसको छोड़ दो, ये बस वही लिखा हुआ है जो यहाँ पे पिक्चर में। इसमें हैक्सो ब्लेड एक पतला सा स्टील ब्लेड है जिसमें से 2 एंड में 2 पिन होल होता है। ठीक है, ये आपको समझने के लिए अच्छी तरीके से लिखा गया, इसलिए मैं नोट को पिक किया हूँ। ठीक है, आप इसको पढ़ के समझ सकते। ये है हमारा हैक्सो ब्लेड एंड इसमें से बहुत सारे पार्ट भी होता है। आप देखिए, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका जो 2 पिन होल होता है। ठीक है, 2 एंड में 2 पिन होल, एंड एग्जाम में पूछेगा ये 2 पिन होल का फंक्शन क्या है। नहीं, 2 पिन होल, ये जो 2 पिन होल यहाँ पे एक पिन होल है एंड यहाँ पे और एक पिन होल है, ये 2 पिन होल क्या करेगा ना, ये फिक्स करने में फ्रेम के साथ ये हेल्प करता है। ठीक है, दिस 2 पिन होल्स आर हेल्प्स टू एकोमोडेट ब्लेड्स टू द फ्रेम्स। ओके, ऑल राइट। एंड ये जो हमारा जो ब्लेड के बारे में पढ़ रहे हैं, ये कितना लेंथ इजीली मार्केट में ये मिलता है, ये 250 से 300 mm मार्केट से ये लेंथ अवेलेबल होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया, ध्यान रखिए। हैक्सो ब्लेड्स आर अवेलेबल इन स्टैंडर्ड लेंथ्स 250 to 300 mm, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना मिलीमीटर में अवेलेबल होता है। एंड इसका जो विड्थ होता है, याद रखिए, ये हाफ इंच का विड्थ ही अवेलेबल होता है। ठीक है, 1 इंच नहीं, ये हाफ इंच का विड्थ में अवेलेबल होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, देखिए, और 12.7 mm, इसका mm फॉर्म में भी, मिलीमीटर फॉर्म में भी आप याद रख लीजिए। ठीक है, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हैक्सो ब्लेड, ये भी 2 प्रकार है। जैसे हैक्सो फ्रेम 2 टाइप का था, ऐसे हैक्सो ब्लेड भी हमारा 2 टाइप का है। ठीक है, ये होता है एक हार्ड, ऑल हार्ड एंड ए फ्लेक्सिबल। आप इसका लाइन से ही समझ सकते हैं। ऑल हार्ड मतलब ये जो 2 पिन होल है, ये 2 पिन होल के बीच में जितना सारा रहा, इसको हम इसका लेंथ बोलते हैं। याद रखिए, हैक्सो ब्लेड में लेंथ पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ नहीं होता है, जैसे फाइल में मैंने आपको समझाया था इस टाइप का। यहाँ पे क्या है ना, 2 पिन होल, देखिए यहाँ पे एक पिन होल के सीधा एंड यहाँ पे एक पिन होल के सीधा, जो 2 लाइन आएगा, इसको हम बोलते हैं लेंथ। ठीक है, इसको आप देख लीजिए अच्छी से। ठीक है, लेंथ क्या होता है ना, लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पिन होल्स ऑफ ए ब्लेड। ठीक है, बहुत ही आसान से, बहुत ही स्लो मैं आपको समझा रहा हूं। हर एक लाइन आप यहीं पे आप याद रख लीजिए, कोई भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं पर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एमसीक्यू में लेंथ क्या होता है, लेंथ क्या होता है, बार बार ये सब चीज याद करने का नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप यहीं पर अच्छी से समझ लीजिए। आई होप जो भी मेरा फिटर स्टूडेंट यहाँ पे वीडियोस देख रही है वो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इसको। ठीक है, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लेड, जो होता है एक ऑल हार्ड ब्लेड एंड फ्लेक्सिबल ब्लेड। ऑल हार्ड ब्लेड मतलब पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा हार्ड होगा, एंड फ्लेक्सिबल मतलब इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ऑल हार्ड ब्लेड का खासियत ये होता है, ये पूरा का पूरा फुल लेंथ बिटवीन पिन होल्स, जो मैंने आपको समझाया, 2 पिन होल के बीच में एक जो ब्लेड होता है। ठीक है, ये पूरा दो पिन होल यहां से लेकर यहां के बीच में जो 2 पिन होल होता है, ये 2 पिन होल के बीच में ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं इसका लेंथ। ओके, ठीक है।
ठीक है, दो पिन होल के बीच में जो डिस्टेंस हुआ उसको हम लेंथ बोलते हैं। एंड वही जो लेंथ हुआ वो पूरा का पूरा लेंथ क्या होगा, अगर हार्ड होगा इसको हम बोलेंगे ऑल हार्ड लेंथ। एंड फ्लेक्सिबल लेंथ या फ्लेक्सिबल ब्लेड किसको हम बोलते हैं ना, ये ओनली इसका टीथ हार्ड एंड होगा। ठीक है, जो ब्लेड का ओनली टीथ होगा वही, मैं अच्छी से पिक्चर कर लेता हूं, जो ब्लेड का ओनली टीथ होगा वही टीथ ही हार्ड होगा। ठीक है, इसमें से और कुछ हार्ड नहीं होगा, याद रख लीजिए। ये ओनली यही पार्ट ही ये हार्ड होगा, ये पार्ट ये जो पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां ये हार्ड नहीं होगा। ठीक है, ब्लेड का पोर्शन पूरा का पूरा हार्ड नहीं होगा, ये पूरा ओनली ये टीथ इसका हार्ड होगा। ठीक है, ओनली टीथ, आप इसको ध्यान रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। जिसका ओनली टीथ हार्डेंड है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल ब्लेड बोलते हैं। क्यों, इसका खासियत क्या, यहीं पे मैंने समझा देता हूं। ठीक है, इसका खासियत ये है, देखिए ये प्रीवियस स्लाइड पिक्चर में यहीं पे दिखा देता हूं आपको। ठीक है, इसका खासियत ये है, अगर इसका फ्रेम हम हार्ड कर लेंगे तो ये क्या होगा ना, ये काउंटर पार्ट्स जो होता है हमारा जो कॉर्ब पार्ट्स होता है, ऐसे कॉर्ब पार्ट्स होता है, इसका अंदर में हम फाइलिंग करना है, इसका अंदर में फाइलिंग करना है, ये सब चीज हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या होगा ना, ये पूरा का पूरा ऑल हार्ड है, तो ये क्या होगा नहीं, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर हम इसको फ्लेक्सिबिलिटी हम दे देंगे, इसका फ्रेम को, ब्लेड का फ्रेम को, एंड टीथ को ओनली हार्डन कर लेंगे, तो ये फ्रेम क्या होगा ना, फ्लेक्सिबल होकर इजीली ये कॉर्ड लाइन में ये सॉइंग कर पाएगा। आई होप ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम चलते हैं लेंथ ऑफ द ब्लेड। लेंथ ऑफ द ब्लेड ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, अब फिर बोलने का जरूरत नहीं है। दो पिन होल के बीच में जो डिस्टेंस उसको हम लेंथ ऑफ द ब्लेड बोलते हैं। एंड ये 250 से 300 mm में ये मार्केट में अवेलेबल होता है। एंड देखिए यहाँ पे कॉर्ड लाइन में हम सॉइंग करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। चलो यहाँ पे देखेंगे कि नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हम देखेंगे। देखिए ये नोट्स क्या बोल रहे हैं ना, हैक्सो ब्लेड्स आर डिजाइन्ड अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, पिच एंड टाइप। ठीक है, डिजाइन और डेजिग्नेटेड मीन्स हैक्सो ब्लेड किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं, जैसे फाइल को बहुत ही टाइप का ग्रेड, शेप, लेंथ, डिफरेंट टाइप में हम डिजाइन करते हैं, उसी तरीके से हैक्सो ब्लेड को हम उसका डिफरेंट लेंथ के हिसाब से डिजाइन करते हैं, डिफरेंट पिच के हिसाब से डिजाइन करते हैं, डिफरेंट टाइप के हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। आई होप कि आपको लेंथ समझ में आ गया एंड टाइप समझ में आ गया। टाइप मतलब क्या, अभी जो आपको समझाया, फिक्स्ड ब्लेड, फिक्स्ड टाइप ब्लेड एंड ऑल हार्ड ब्लेड एंड फ्लेक्सिबल ब्लेड, ये होता है उसका टाइप हमारा क्लियर हो गया एंड हमारा लेंथ भी क्लियर हो गया। अब हम पिच के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। ठीक है, पिच ऑफ द ब्लेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जितना जरूरी है, इसमें से क्रिस्टल क्लियर होना जितना जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही ये जरूरी है। पिच ऑफ द ब्लेड क्या है ना, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट टीथ इज नोन एज द पिच ऑफ द ब्लेड। ये लाइन मैंने इसीलिए पढ़ के समझाया, ये लाइन को आपको पूरा याद ही रखना है। ठीक है, ये लाइन आपको अगर कोई वर्बली पूछ भी सकता है, व्हाट इज पिच ऑफ द ब्लेड, व्हाट इज पिच ऑफ द फाइल। ठीक है, ये बहुत पिच ना हर जगह यूज होगा, व्हाट इज पिच ऑफ द गियर, व्हाट इज पिच ऑफ द, ये बहुत जगह ये पिच ऑफ द पिच हम यूज करते हैं। ठीक है, पिच क्या होता है ना, देखिए पिच है डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट टीथ। एडजेसेंट टीथ मतलब जो आसपास टीथ के बीच में जो डिस्टेंस है, मैं और एक बार बोल रहा हूं, जो आसपास टीथ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं पिच ऑफ द ब्लेड। यहीं पे आप अच्छी से देखिए, ये एक टीथ हुआ, ठीक है, ये इसका एक टीथ पॉइंट हुआ, अच्छे से समझा देता हूं, ये कि उसका टीथ पॉइंट हुआ एंड ये उसका एक टीथ पॉइंट हुआ। ठीक है, एडजेसेंट मतलब जो आसपास, इसका पास में ये है ना, इसका पास में यही तो है, ये इसका पास में ये तो नहीं है ना, इसका पास में यही है। तो ये जो दोनों के अंदर में जो डिस्टेंस आया, ये जो दोनों के अंदर में जो डिस्टेंस आया उसको हम बोलते हैं पिच ऑफ द ब्लेड। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। पिच ऑफ द ब्लेड क्या होता है ना, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट टीथ इज नोन एज पिच ऑफ द ब्लेड। इसमें और कोई डाउट है? आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा इसमें। एंड देयर आर मोस्टली 3 टाइप का पिच होता है। ये जो पिच हम यहाँ पे देखें ना, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से इरेज कर लेता हूँ, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पिच है, ये पिच 3 टाइप का होता है। एक तो कोर्स होता है, एक मीडियम होता है, एक फाइन होता है। ठीक है, आपको ये अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। एक तो रफ होता है, ठीक है, कोर्स मतलब जो रफ, उसके बाद एक होता है फाइन। रफ एक होता है एंड फाइन एक होता है, लेकिन इसका बीच में
एक लाई करता है जो मीडियम भी होता है, ठीक है। ना ये पूरा फाइन होगा ना ये पूरा रफ होगा, ये इसका बीच में ही रहेगा, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिए, तीनों टाइप का पिच हम हमारा अवेलेबल होता है। नहीं, तीनों टाइप का पिच कहाँ कहाँ यूज करते हैं, क्या क्या होता है, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आ गया, इसको आप पूरा ध्यान रख लीजिए। इसको जितने स्टार लेना इसको जितना स्टार इसको दे दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे दीजिए इसको 10 से 15 स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोर्स क्या होता है ना, कोर्स मोस्टली हम कैसे पता चलेगा ये कोर्स है एंड ये कहाँ यूज होगा। जैसे मीडियम कैसे पता चलेगा, मीडियम कहाँ यूज होगा, फाइन कैसे पता चलेगा, फाइन कहाँ यूज होगा, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये मेरा वीडियो अगर देख लोगे यहीं पे तो जिंदगी भर में कहीं पे भी कोई भी बुक या कहीं से रटने को नहीं पड़ेगा, ना किसी से कोई पूछेगा तो ना आपका मुंह बंद नहीं होगा, ना कहीं आप अगर आप प्रैक्टिकल में यूज करेंगे ना इसका बेटर रिजल्ट भी मिलेगा। आप यहीं पे ध्यान से सुनिए, आप मैं जो बोल रहा हूं आपको। कोर्स पिच क्या होता है, कोर्स पिच मतलब ये रफ कैसे होता है ना, इसका जो पिच डिस्टेंस ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा। मतलब यहाँ पे देखिए कितना पिच डिस्टेंस है, ये इसको आप ध्यान पर याद रख लीजिए, 1.8 mm एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। 1.8 mm ऑफ पिच इज कॉल्ड इज गिव्स व्हाट काइंड ऑफ पिच कोर्स, ठीक है। ये अच्छी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 1.8 mm ये कौन सा पिच हमको प्रोवाइड करता है ना, कोर्स पिच प्रोवाइड करता है। देखिए 1.8 mm मतलब देखिए हम पिच क्या देखें ना, ये हमारा मान लो एक टीथ है, ठीक है। एक ऐसे टीथ चला है, ऐसे टीथ है, ये यहां से लेकर यहां तक हमारा पिच होता है, ठीक है। अगर इसका बीच में ये 1.8 mm आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हमको कोर्स पिच प्रोवाइड करेगा। ज्यादा से ज्यादा गैप यहां से लेकर यहां तक हमको मिल रहा है, तो ज्यादा गैप मिलेगा क्या होगा, उतना क्या होगा, 100 का जो ब्लेड है वो ब्लेड का टीथ कम हो जाएगा, और इतना बड़ा बड़ा टीथ का गैप आएगा, मतलब क्या ये पूरा रॉ प्रोवाइड करेगा। अगर कटिंग करोगे तो स्मूथनेस नहीं आएगा, बहुत सारे क्या होगा ना, बहुत सारे वाइडर क्या देगा ना, टीथ स्पेस देगा ये, ठीक है। उसी तरीके से अब अगर हम आपको यहीं पे आप दिखा दूं, यहीं पे देखिए यहां से यहां तक कितना छोटा है, बहुत छोटा है। ये कितना हो, ये 1.4 mm हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1.4 mm एंड फिर उसे और छोटा इसको कर दूं, इस तरीके से कर दूं, ये क्या होगा, ये 0.8 mm, ठीक है। ये मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली समझा रहा हूं, मतलब जिस तरीके से इसका वैल्यू घटते जा रहा है उस तरीके से इसका जो पिच का डिस्टेंस है वही कम होते जाएगा। वही तो लिखा है पिच का डिस्टेंस, यहां से यहां तक 1.8 mm था, 1.8 से 1.4 mm कम है, मतलब पिच थोड़ा कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया, थोड़ा मीडियम साइड चला गया, और उसके बाद फाइन आएगा। फाइन में क्या होगा ना, और पिच थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इससे कम होते होते जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको फाइन पिच मिल जाएगा। आई होप ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, इसके लिए मैं और एक स्पेशल वीडियोस में बना दूंगा। आई थिंक मैं बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो पिच का जो ये क्यों लिखा है 1.8 mm, 1.4 mm या 1 mm या 0.8 mm, ये जो पिच हम अभी यहीं पे देखे हम पिच, ये यहां से जो डिस्टेंस होता है यही डिस्टेंस का लेंथ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जैसे ये एक ब्लेड मान लो, ये पूरा का पूरा ब्लेड है, ठीक है। इसको हम रफ ब्लेड कैसे कहेंगे, अगर इसका गैप यहां से लेकर जो पिच है ये बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस आएगा, जैसे 1.8 यहाँ पे, फिर 1.8 यहाँ पे, फिर 1.8 यहाँ पे, फिर पूरा का पूरा ब्लेड लेंथ पे आते जाएगा, 1.8 मेंटेन होते ही जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक 1.5 एक 0.8 है, ये गलती कभी मत करिएगा, ठीक है। ठीक है, तो कोर्स पिच हो गया, सॉरी ये कोर्स होता है, कोर्स पिच देन मीडियम देन फाइन, ये तीनों पिच का हम हमारा पिच का जो डिस्टेंस को लेकर हमको समझ में आ गया। कोर्स पिच और एक बार याद करा देता हूं आपको, 1.8 mm, मीडियम पिच 1.4 mm एंड 1 mm एंड फाइन पिच 0.8 mm, इसको अच्छी से ध्यान रख लीजिए। अच्छा, मैं यहीं पे एक एक्स्ट्रा चीज आपके लिए मैंने लिया हूं, आप इसको भी ध्यान रखिए। ये जो कोर्स पिच है जिसका 1.8 mm वैल्यू आता है, इसको हम कहां यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं सॉफ्ट मटेरियल के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए, इसको हम सॉफ्ट मटेरियल के साथ यूज करते हैं। सॉफ्ट मटेरियल कौन ना, कॉपर, ब्रास, लीड। एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है, व्हाट काइंड ऑफ पिच वी शुड चूज
फॉर आवर सॉफ्ट मटेरियल सॉइंग। सॉफ्ट मटेरियल को सॉ करने के लिए हम चूज करते हैं कोर्स पिच। एंड इसको क्यों चूज करते हैं मैं नेक्स्ट स्लाइड में अच्छी से समझा दूंगा। यहीं पे आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर होकर आप जाओगे, ठीक है। कोई भी यहाँ पे जैसे डाउट नहीं रहेगा, आई प्रॉमिस यू। ये कोर्स पिच जो है, ये कोर्स पिच क्या हेल्प करेगा ना, सॉफ्ट मटेरियल को ये सॉ करने में हेल्प करेगा। सॉफ्ट मटेरियल कौन कौन है, ब्रास, कॉपर, लीड, ये सब देख लीजिए। एंड जो मीडियम है ये क्या करेगा ना, ये उससे थोड़ा सा ये हार्डर जो है माइल्ड स्टील एंड कास्ट आयरन, मीडियम कार्बन स्टील, ये इससे थोड़ा सा ये हार्ड रहेगा, जो क्या करेगा मीडियम पिच्ड ब्लेड हम यूज कर पाएंगे, जिसका पिच है 1.4 mm। एंड ये स्पेशली जो मीडियम कार्बन स्टील है इसके लिए 1 mm पिच हम यूज करते हैं। इसको भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए, मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, अच्छी तरीके से लिख दिया हूँ, आप इसको देख लीजिए। देन फाइन पिच हम कहाँ यूज करेंगे, फाइन पिच हम कहाँ यूज करेंगे ना, फाइन पिच यूज करेंगे हम ये थोड़ा सा इससे सॉफ्ट है या हार्ड है, या ये थोड़ा सा और हार्ड होगा, आप यहीं से समझ सकते हैं कहाँ यूज करेंगे। जो हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, इसको भी याद रखिए, हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील फाइन के लिए, मीडियम कार्बन स्टील 1 mm मीडियम पिच के लिए, एंड स्टील जो माइल्ड स्टील कास्ट आयरन के लिए 1.4 mm मीडियम पिच। कोर्स पिच हम यूज करते हैं सॉफ्ट मेटल जितने सारे रहा, कॉपर रहा, ब्रास रहा, लीड रहा, जो भी एल्यूमिनियम रहा, जो भी रहा, ठीक है, इसके लिए। तो फाइन पिच हो गया हमारा 0.8 mm इसका पिच वैल्यू है। एंड हाई कार्बन स्टील एंड एलॉय स्टील इसमें से हम सॉइंग कर पाएंगे, ठीक है। अभी यहीं पे आपको समझ में अब आप थोड़ा सा पर यहीं पे अच्छी से देखे होगा, आपको समझ में आ गया होगा। जो कोर्स पिच होता है वो सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम जनरली लेते हैं, एंड जो फाइन पिच होता है उसको हम हार्डर मटेरियल के लिए लेते हैं, ठीक है। ये बीच वाला सेक्शन है, ना ये ज्यादा सॉफ्ट है ना ज्यादा ये रफ है, ये मीडियम में रहेगा, ठीक है। अब ये दोनों को थोड़ा अच्छे से ध्यान रख लीजिए। जो कोर्स पिच है ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज होगा, एंड फाइन पिच है ये हार्ड मटेरियल के लिए यूज होगा। आपको रटने को जरूरत नहीं है भाई साहब। क्यों कोर्स पिच को हम यूज करते हैं सॉफ्ट मटेरियल के लिए, एंड क्यों हम फाइन पिच को यूज करते हैं हार्ड मटेरियल के लिए, ये आपको मैंने अभी समझा देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में जो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारे नोट्स, ये नोट्स को जाने से पहले मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं, जैसे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कहां पे हम यूज करते हैं। देखिए, आपका जो कोर्स पिच है इसका जो पिच लेंथ है, आपका जो कोर्स पिच है, देखिए इसका जो पिच लेंथ है यहां से जो 1.8 mm यहाँ पे मेंटेन हुआ, वही मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ 1.8 mm, ठीक है, 1.8 mm। ये जो इतने सारे जो गैप रहा, गैप इतना है, अगर यहाँ पे इतने सारे जो गैप है, अगर यहीं पे हमारा सॉफ्ट मेटल हम यूज करेंगे, सॉफ्ट मेटल सॉइंग करने में या फाइलिंग करने में इसका दिक्कत ये होता है, ये मेटल क्या होता है ना, सॉफ्ट होता है। जो सॉफ्ट होने का कारण ये क्या होता है ना, इसके अंदर स्टिक हो जाता है। अगर हम स्मूथ सॉइंग यूज करेंगे, स्मूथ ब्लेड लाइक फाइन ब्लेड हम यूज करेंगे, ये क्या होगा ना, इसके अंदर में वो जो सॉफ्ट मेटल होता है ना, सॉफ्ट मेटल क्या होता है, इसके अंदर स्टिक हो जाएगा, स्टिक मतलब क्लॉग्ड हो जाएगा, चिपक जाएगा इसका अंदर, ठीक है। इसका अंदर इसका टीथ में जो छोटा छोटा ये क्या होगा ना, ये यहीं पे अगर स्मूथ वाला भी देख लीजिए, ठीक है, स्मूथ वाला बहुत ही छोटा छोटा होगा, इसका अंदर क्या होगा ना, इसके अंदर छोटा छोटा चिप ये क्लॉग्ड हो जाएगा, बहुत ही इजीली ये क्लॉग्ड हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा ना, ये बहुत सारे इसके अंदर क्या होगा, ये चिपक जाएगा, जो मटेरियल रिमूव होगा, जो जिस हिसाब से ये क्या होगा ना, स्लॉ ब्लेड टाइट हो जाएगा एंड इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसको हम इसीलिए हम सॉफ्ट मेटल के लिए हम फाइन पिच को हम यूज नहीं कर पाते हैं। एंड सॉफ्ट मेटल के हम कोर्स इसीलिए हम यूज करते हैं कोर्स पिच, बिकॉज इसके अंदर में इजीली ये क्या होगा ना, क्लियरेंस मिल जाएगा हमको, एंड ये जो चिप पार्टिकल इसके अंदर में क्लॉग्ड नहीं होगा, ये इजीली क्या होगा, बाहर को रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो सॉफ्ट फाइल को सॉफ्ट मटेरियल को सॉइंग करने का टाइम में हमको क्या होगा ना, इजीली स्टेबिलिटी भी मिल जाएगा, चिपक नहीं जाएगा, और जो ब्लेड के अंदर जो क्लियरेंस है वो क्लियरेंस मेंटेन रहेगा। आई होप कि बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे, ठीक है। फाइन को हम इस तरीके से कितना हार्ड मेटल के लिए हम यूज करते हैं, फाइन को इसलिए हम हार्ड मेटल के लिए यूज करते हैं, हार्ड मेटल बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। अगर हार्ड मेटल में आप ब्लॉन्ट आप डाल देंगे पूरा रफिंग एज, जिसका गैप इतना है, ठीक है, वो क्या करेगा, इसका जो शार्प एज है पहले इसको ये ब्लॉन्ट कर देगा, पूरा का पूरा ब्लेड को ये ब्रेक करके फेंक देगा ये पूरा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते। फाइन ब्लेड क्या होगा, इसका पिच की जो डिस्टेंस है ये बहुत ही कम रहेगा, तो आपको पता है जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतना स्टेबिलिटी हमको प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
तो इसीलिए क्या होता है ना, अगर ये छोटा छोटा इसका अंदर जो टीथ पीच का गैप है, ये क्या होगा ना, ये ब्रिटिल मटेरियल को, इस जो हार्डर मटेरियल होता है इसको स्लोली 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 सॉ करते करते ये जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये मान लो यहीं पे यहां से लेकर यहां से 1 mm है, 1 mm का अंदर आपको 10 टीथ आपको देखने के लिए आपको मिल गया। इसका मतलब आप 1 mm एक मेटल के ऊपर आप एक देखिए, मैं मान लो ये आपको बहुत बड़ा से समझा देता हूँ। 1 mm आपको मान लो ये है, ठीक है। 1 mm यहाँ से यहाँ तक है, एंड 1 mm के अंदर आपको अब मान लो आपको 10 टीथ देखने को मिलता है, ठीक है। एंड सेम ब्लेड में आपको 1 mm में, ठीक है, ये इससे छोटा लग रहा है लेकिन मैं 1 mm अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं, ठीक है। आप इसको पिक्चर को ध्यान मत दीजिए, ठीक है, जो लेंथ को ध्यान मत दीजिए। ये जो 10 टीथ है, मान लो यहाँ पे अब 5 टीथ है, मतलब क्या है, ये इसका 5 टीथ मतलब क्या है, ये पिच रफ है एंड ये फाइन है। अब मान लो आपको ये 1 mm सरफेस एरिया को आपको सॉइंग करना है, 1 mm सरफेस एरिया को सॉइंग करना है। अगर 1 mm एरिया में आपका 10 टीथ टच होगा, उसी एरिया में आपका 10 टीथ आपका टच होगा, इसका मतलब आपको बेटर स्टेबिलिटी मिल जाएगा। एंड ये स्लोली स्लोली क्या करेगा, इसके अंदर स्लोली कट करते 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 पूरा इसको कटिंग कर देगा, ठीक है। एंड इसका शार्प एज मेंटेन रहेगा, ये ब्रेकिंग नहीं होगा। यहीं पर अगर आप ये हार्ड वाला पीच लगा देंगे पूरा डिस्टेंस वाला, इसका जो शार्प एज है ये स्टार्टिंग में ही शार्प एज ये ब्लॉन्ट हो जाएगा एंड ये पूरा ब्रेकेज हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया है, ठीक है। इतने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया, बहुत ही आसान बात था ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वही लिखा हुआ है, नोट्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ लीजिए, ध्यान रख लीजिए। मैंने आपको आपके लिए बहुत मेहनत करके सब चीज में लेकर आ रहा हूं, ठीक है। हर एक वीडियोस में 30 मिनट बना रहा हूं इसीलिए कि आपको एक वीडियो में जैसे पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। 10 मिनट वीडियो बना के आपके लिए मजा करने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है, आपके साथ मजा करने के लिए। सो हैक्सो ब्लेड शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर हार्डनेस ऑफ द मेटल। ये हार्डनेस हमको देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हार्डनेस के लिए कौन सा मेटेरियल यूज करते हैं, कौन सा ब्लेड हम यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था फाइन, ठीक है। एंड उसी तरीके से देखिए, फाइन पिच ब्लेड आर सुइटेबल फॉर हार्डर मेटल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड कोर्स पिच ब्लेड्स आर सुइटेबल फॉर सॉफ्ट मेटल, जो हम अच्छी तरीके से यहाँ पे हम डिस्कशन किए, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, ओके। एंड देन हैक्सो ब्लेड शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ द मेटल टू बी कट। मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से सॉफ्ट मेटल एंड किस तरीके से हार्ड मेटल को हम सॉइंग करने का टाइम में यूज करते, ठीक है, चूज करते हम ब्लेड। उसी टाइप का किस तरीके से हम हैक्सो ब्लेड को चूज करेंगे, हमारा थिकनेस मेटल को सॉइंग करने के लिए एंड हमारा थीन मेटल को सॉइंग करने के लिए। जैसे फाइन पिच ब्लेड हम सुइटेबल होता है थीन सेक्शन के लिए एंड कोर्स पिच सुइटेबल होता है हमारा कौन सा, थिक मेटल के। देखिए क्यों हमारा जो कोर्स पिच है उसको हम, वो हमारे लिए बहुत आसान होता है, किस लिए, थिक सेक्शन के लिए। देखिए अगर मान लो आपका थिक सेक्शन, यहीं पे समझा देता हूं, ठीक है। मान लो ये आपका कोर्स पिच है, सॉरी, देखिए ये आपका कोर्स पिच है, ठीक है, एंड ये आपका बहुत ही स्मूथ पिच दे रहा है, फाइन पिच है, ठीक है। अगर आप कोर्स पिच को आप थिक सेक्शन में यूज नहीं करोगे, थिक सेक्शन मतलब ये मान लो ये 5 mm है एंड ये जस्ट 2 mm है, ठीक है। अगर आप 5 mm में पूरा ये फाइन है एंड ये रफ है, अगर आप 5 mm सेक्शन में, ये 5 mm सेक्शन में अगर ये फाइन पिच आप यूज करोगे, सोचिए आप यहां से थिकनेस है, ये 5 mm है, पूरा यहां से लेकर यहां तक आपको सॉइंग करना है, ठीक है। पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक आपको सॉइंग करना है। ये 5 mm को अगर आप छोटा सा ही फाइन पिच में यूज करोगे, इतना डेप्थ आते आते ये क्या होगा ना, ये हीट अप हो जाएगा एंड ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एंड इसका जो एज है ये ब्लॉन्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, ये ज्यादा पिच है, मतलब ये 1.8 mm इसका पिच हमको मिलेगा। 1.8 mm मतलब जो एक 1.8 mm वाला पिच है एंड एक 0.8 mm वाला पिच है, 1.8 mm वाला पिच 5 mm को जल्दी कटिंग करेगा या 0.8 mm वाला पिच 5 mm को जल्दी कटिंग करेगा, आप खुद बोलिए, ठीक है। 1.8 mm वाला, क्योंकि हर एक mm में ये 1.8 mm प्रोसीड करेगा आगे, हर एक mm में मूवमेंट में ये क्या करेगा ना 1.8 mm ये पुश करेगा, ठीक है, हर एक
पिच में ये प्रोवाइड करेगा 1.8 mm डिस्टेंस। तो 5 mm को जल्दी कटिंग करेगा कौन, 1.8 mm वाला पिच। एंड ये हीट कम होगा एंड इजीली ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। 0.8 mm वाला पिच क्या करेगा ना, अगर 0.8 mm वाला है मतलब वो फाइनर साइड में, फाइनर साइड मतलब वो 5 mm जाते जाते 0.8 पुश करते करते 0.8 इसका पिच है, जो बहुत सारे क्या होगा ना 0.8 यहां से यहां तक, फिर 0.8, फिर 0.8, फिर 0.8, तो ये इतने सारे ब्लेड यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा जो हीट हो जाएगा एंड ये प्रॉपर कूलेंट इनसफिशिएंट होने के वजह से ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, मैंने यहीं पे लिख दिया हूं आपके लिए, बहुत सारे चीज मैंने अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके लेके आया हूं, यहीं पे आप ध्यान रख लीजिए। जो सॉफ्ट मेटल होगा एंड जो थिक सेक्शन होगा उसके लिए हम कोर्स पीज यूज करेंगे। अब मैं आपको समझा दिया सॉफ्ट मेटल के लिए क्यों यूज करते हैं, ना चीप क्लॉगिंग नहीं होता है, एंड थिक सेक्शन के लिए क्यों यूज करते हैं, ना ज्यादा टीथ व ज्यादा पिच व ज्यादा टीथ हमसे ये हमारा सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं आता है। उसी तरीके से हार्ड मटेरियल एंड थीन सेक्शन के लिए हम फाइन पिच यूज करते हैं। क्यों हम फाइन पिच यूज करते हैं ना, फाइन पिच क्या करेगा ना, हार्डर मेटल को स्लोली ये कटिंग करेगा, बहुत सारे टीथ कांटेक्ट में आएगा, जो ये हार्ड मेटल को ग्रेजुअली स्लोली ये कटिंग करते जाएगा एंड ये हीट अप एंड इसका जो टीथ है, शार्प टीथ है, ये ब्लॉन्ट नहीं होगा। एंड थीन सेक्शन में हम फाइन पिच इसीलिए हम यूज करते हैं। ये थीन सेक्शन मतलब 2 mm हो गया, 3 mm हो गया, एंड सीड्स, यहीं पे आप ध्यान रख लीजिए सीड्स भी है। जो सीड्स वगैरह है वो बहुत ही पतला सा होता है, छोटा थीन सेक्शन होता है। अब थीन सेक्शन में आप अगर रॉप मार दोगे तो रॉप कैसे होगा, अगर आपका पिच है 1.8 mm, आप उसको सॉइंग करने जाओगे 2 mm, मतलब एक ही पिच आपका टच आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा, ठीक है। आप कॉमन सेंस आप लगा के आप देखिए, ठीक है ना, कहां से कौन सा आप यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इन डेप्थ में पूरा डिटेल्स में आपको समझा दिया, ठीक है। आई होप कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा, कौन सा पिच आप कहां पे यूज करेंगे, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। आप इसको आप ध्यान से देखिए, मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा। इसका बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेटिंग ऑफ द सो, जो हैक्सो ब्लेड का एंड हैक्सोइंग का जो हार्ट होता है, ये उसका हार्ट है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए किस तरीके से हम सेटिंग करते हैं। ये एक फिटर को ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए एंड ये एक फिटर को ही अच्छी तरीके से पता होगा ये चीज, क्योंकि ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हमारा कैसे क्लियरेंस हम मेंटेन करते हैं सॉइंग के टाइम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा एंड आप फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। अच्छी से पढ़ाई कीजिए एंड आप अच्छी से रहिए, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू।